पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष को अपनी ताकत दिखा दी है। विपक्ष के लोग और उनके समर्थक जो ये दावा कर रहे थे कि अब मोदी सरकार का जलवा खत्म हो रहा है, राहुल गांधी जो वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दे रहे थे, वो भी अब एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। ऐसे में अब राहुल गांधी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर विपक्ष का सारा हथकंडा फेल हो गया और साफ हो गया कि विपक्ष के लिए बीजेपी और एनडीए से मुकाबला कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। विपक्ष के लोग हल्ला तो खूब करेंगे, लेकिन आखिर में जीत बीजेपी की ही होगी। दरअसल एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं। कुल 788 मतदान थे, जिनमें से 7 सीटें खाली थी, इसलिए 781 निर्वाचक थे। मतदान प्रतिशत 98.2% रहा, जिसमें कुल 467 वोट डाले गए। इनमें से 752 वोट मान्य माने गए। सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। ऐसे में बिहार चुनाव से पहले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। ऐसे में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन कर विपक्ष को बता दिया कि एनडीए से मुकाबला करना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। वहीं एनडीए ने विपक्षी खेमे में सेंधमारी भी की है। कांग्रेस ने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडी गठबंधन के सभी 315 सांसदों ने मतदान किया है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है, विपक्ष एकजुट है, उसके सभी 315 सांसद मतदान के लिए उपस्थित हुए हैं। ये अभूतपूर्व 100% मतदान है। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश के पोस्ट पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता अमित मालविया ने लिखा है कि सभी 315 ने वोट दिया, लेकिन असली सवाल ये है कि किसके लिए। इतने शोर शराबे और दिखावे के बावजूद इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को सिर्फ 300 वोट मिले, जो उनके दावे से 15 कम थे। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि विपक्ष टुकड़े टुकड़े में बट गया। विपक्षी 15 वोट हमारे एनडीए प्रत्याशी को मिले और विपक्ष के 15 लोगों ने अपना वोट बर्बाद किया। एकता राहुल गांधी जी की खत्म हुई। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा है कि वैसे राहुल गांधी जी उपराष्ट्रपति जी का चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ है। एनडीए की इस जीत के बाद एनडीए के नेता राहुल गांधी से सवाल कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तो बैलेट पेपर से हुए थे, लेकिन फिर भी विपक्ष क्यों हार गया और एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की। कुल मिलाकर देखें तो इस हार के बाद एक बार फिर राहुल गांधी एक्सपोज हो गए हैं कि वो विपक्ष को एकजुट नहीं रख पाए। वहीं एनडीए की इस जीत से आप दर्शक अगर खुश हैं तो कमेंट में यस और जय हिंद जरूर लिखिए। साथ ही जबरदस्त जीत के लिए राधाकृष्णन जी को कमेंट में बधाई जरूर दीजिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता इस जीत से खुश है और जो लोग वोट चोरी का गलत आरोप लगा रहे हैं उनके लिए करारा जवाब है। वहीं एनडीए की इस जीत के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि थिरू सीपी राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। उनका जीवन सदैव समाज सेवा और गरीब और वंचितों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा है कि श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान से दूर रहने वाली पार्टियों की जमकर आलोचना की थी। उनका आरोप है कि इन पार्टियों का कदम बीजेपी का समर्थन करने जैसा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेडी, वीआरएस और शिरोमणि अकाली दल जैसी पार्टियों ने मतदान से दूरी बनाने का फैसला किया था। आम आदमी पार्टी की ज्यादा नाराजगी अकाली दल से दिख रही है, जिससे पंजाब में उसका सीधा मुकाबला है। आप सांसद संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि वे बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार नहीं किया है, इसका मतलब है कि उन्होंने मोदी का समर्थन किया है। वही चुनाव आयोग 10 सितंबर को एक बेहद अहम फैसला करने जा रहा है। माना जा रहा है कि बैठक में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने पर चर्चा हो सकती है। वहीं आप दर्शक चाहते हैं कि अगर एसआईआर पूरे देश में हो तो कमेंट में एसआईआर भी लिखिए, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि जनता चुनाव आयोग के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद कांग्रेस और विपक्ष के लोग एक बार फिर एक्सपोज हो गए। दरअसल कांग्रेस पार्टी लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाने के साथ साथ अब कांग्रेस ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने ट्राई पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल महाराष्ट्र चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं को वोट चोरी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री की जानकारी देने के लिए बल्क एसएमएस की उसकी अर्जी खारिज कर दी गई थी।
कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि ये महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी का संकेत है और सूचना को दबाने के लिए सरकार के विभिन्न अंगों द्वारा साजिश रची जा रही है। वहीं अब इस आरोप पर सरकार की तरफ से जवाब आया है। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जबरदस्ती वही राग अराप रही है। वहीं केंद्र सरकार ने कांग्रेस के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि ट्राई ने कोई भी अर्जी खारिज नहीं की थी और ना ही ऐसा करने में उसका कोई काम था। ये अर्जी सर्विस प्रोवाइडर STPL की ओर से खारिज की गई थी और ट्राई इस प्रक्रिया में कहीं भी शामिल नहीं था। ट्राई ने भी अपनी पोस्ट में लिखा कि संस्था की ओर से व्यक्तिगत SMS टेम्पलेट की मंजूरी नहीं दी जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से बिहार में SIR को लेकर आई एक बड़ी खबर को लेकर भी विपक्ष और कांग्रेस के लोग इसे अपनी जीत बता रहे थे, लेकिन बीजेपी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। दरअसल बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण यानी SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आधार मतदाता सूची के लिए वैध प्रमाण पत्र है, लेकिन इसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि आधार सिर्फ एक पहचान का दस्तावेज है, उसे नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता। वोटर लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने से पहले उसकी नागरिकता की पुष्टि करना चुनाव आयोग का काम है। वहीं चुनाव आयोग भी यही कह रहा है कि घुसपैठिए हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अधिकारी आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए अधिकृत होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई नहीं चाहता कि अवैध प्रवासियों के नाम मतदाता सूची में आए, इसलिए ये साफ होना चाहिए कि केवल असली नागरिकों को ही वोट डालने की अनुमति होगी और जो लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असली नागरिक को होने का दावा करेंगे उन्हें सूची से बाहर रखा जाएगा। लेकिन टॉप कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता और सोशल मीडिया चीफ सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि आधार को बारवां दस्तावेज माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर बड़ा निर्देश जारी किया, वोटबंदी की साजिश पर रोक लगा दी गई। इस फैसले पर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में करोड़ों लोगों के सबसे ताकतवर हथियार वोट के अधिकार को बचाया है। ये जननायक राहुल गांधी और इस देश की जनता की जीत है। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने एक्स पर लिखा कि आखिरकार 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने वोटबंदी की साजिश SIR पर विराम लगाया है। इसके साथ ही एक दूसरे पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वोटबंदी की बड़ी हार, आधार से मिलेगा मताधिकार। लेकिन बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आधार और विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संचालनात्मक भाग। हालांकि ये स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी अन्य सूचीबद्ध दस्तावेजों की तरह आधार कार्ड की प्राथमिकता और साथ ही वास्तविकता की पुष्टि करने के लिए अतिरिक्त प्रमाण दस्तावेज मांगेंगे। उद्धरण रहित केवल आधार प्रस्तुत करने पर मतदाता सूची में स्वतः शामिल नहीं किया जाएगा। भारत का चुनाव आयोग अंतिम निर्णायक है। आधार केवल पहचान का प्रमाण है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 23B और चुनाव आयोग ने हमेशा इसे इसी रूप में माना है। गलत सूचना फैलाना बंद करें। तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने विपक्ष को एक्सपोज कर दिया। दर्शकों, कांग्रेस इस वक्त चौतरफा घिर गई है। कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो बयान दिया था उसके बाद विवाद हो गया। एक किसान द्वारा फसल के नुकसान का मुद्दा उठाए जाने पर खड़गे ने कहा था कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ, मेरी खुद की 40 एकड़ फसल बर्बाद हो गई। वहीं इस बयान को असंवेदनशील मानते हुए बीजेपी के नेताओं और किसान संगठनों ने खड़गे और कांग्रेस पर किसान का अपमान करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाने चले जाते हैं। एक तरफ उत्तर भारत बाढ़ से प्रभावित है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी जनता को उनके हाल पर छोड़कर मलेशिया ट्रिप पर निकल गए हैं। लेकिन लोगों का सवाल है कि क्या एक जननेता ऐसा होता है कि जब जनता को जमीन पर जरूरत हो और वो सब कुछ छोड़कर छुट्टियां मनाने निकल पड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी को जब भी नेतृत्व की जरूरत होती है तब राहुल गांधी चुपचाप विदेश निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी जनता के बीच रहकर उनकी सेवा करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सब देख कांग्रेस तिलमिला गई है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा भी किया है। पीएम मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। लेकिन ये सब देखकर कांग्रेस बेचैन हो गई है कि पीएम मोदी जनता के बीच है और राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कहा कि राहुल गांधी को पंजाब में होना चाहिए था, लेकिन वो छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसे में बीजेपी नेता के बयान को लेकर एक खबर शेयर कर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री को मणिपुर में होना चाहिए था। 2 साल से भागे भागे फिर रहे हैं, कुछ नहीं तो अपनी उम्र की ही लिहाज कर लिया कीजिए रविशंकर जी।
वहीं जब इससे पहले खबर आई थी कि पीएम मोदी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, तो सुप्रीम ने एक्स पर लिखा था कि सुनने में आ रहा है कि मोदी जी पंजाब जा रहे हैं। इतने दिनों से भयावह बाढ़ पर एक शब्द नहीं बोला, संतावना का एक ट्वीट भी नहीं किया, मदद की एक अपील नहीं की, लेकिन इस पर कोई आक्रोश नहीं है। इस पर स्टूडियो में कोई बहस नहीं होगी। लानत है मोदी जी आप पर, आपके भक्तों और चरण चुंबकों पर। वहीं सुप्रीम के इस पोस्ट पर जवाब देते हुए लोगों ने यह भी पूछ लिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टी मना रहे हैं। वहीं सुप्रीम को जवाब देते हुए राहुल देव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक आपदा की इस कठिन घड़ी में भाजपा संगठन द्वारा सेवा के दायित्व का पालन करते हुए पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए 52 ट्रकों में राहत सामग्री रवाना की गई। ये जानकारी पहुंची नहीं होगी आप तक अभी, तभी शायद जहर उगल रही है। वहीं डॉक्टर सत्यम मिश्रा नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सही बात है, मोदी जी को भी राहुल गांधी की तरह एक वीडियो बनाकर घूमने निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या करें मैडम, अब मोदी जी राहुल गांधी की तरह दिखावा तो कर नहीं सकते, तो बेचारे जा रहे हैं पंजाब बिना किसी ड्रामे और शोर शराबे के। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब की भयावह स्थिति में जहाँ जनता हर रोज जीने के लिए संघर्ष कर रही है, वहां उनके नेता विदेश में मौज मस्ती कर रहे हैं। ऐसे लोग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में बात करने लायक भी नहीं है। इस दुखद घड़ी में मोदी जी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के हर नागरिक के साथ मजबूती से खड़े हैं और हर देशभक्त मोदी जी के साथ खड़ा है। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि बहन जी, भारत में आपदा आती है तो राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं और मोदी जी ने पंजाब में पहले कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को भेजा और अब खुद जा रहे हैं। बोलने से पहले सोचा कीजिए। वहीं एस यादव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि आपको राहुल दिखाई नहीं देता है जो बाढ़ के डर से विदेश भाग गया। कुल मिलाकर देखें तो सुप्रीम के पोस्ट को लेकर लोग राहुल गांधी पर ही निशाना साध रहे हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को भारी जीत मिली है। विपक्ष के लाख कोशिशों के बाद भी विपक्ष के उम्मीदवार बीएस रेड्डी बुरी तरह हार गए। मतदान से पहले ही विपक्ष के उम्मीदवार बीएस रेड्डी को लेकर विवाद हुआ। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बीएस सुदर्शन रेड्डी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी, जिसको लेकर हंगामा हुआ। अलग अलग हाई कोर्ट्स के 8 पूर्व जजों ने सामूहिक रूप से खुला पत्र लिखकर रेड्डी की इस मुलाकात पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस जगदीप धनखड़ के इस फैसले से परेशान है कि धनखड़ अपने इस्तीफे को लेकर चुप क्यों है, वो बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना क्यों नहीं साध रहे हैं। लेकिन इस्तीफे के बाद चुप्पी साध कर धनखड़ ने विपक्ष को कहीं का नहीं छोड़ा है। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ की चुप्पी और उनके अचानक इस्तीफे को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को कहा कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अप्रत्याशित इस्तीफे पर उनके बयान का इंतजार कर रहा है। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि पिछले 50 दिनों से जगदीप धनखड़ ने अपनी असामान्य चुप्पी साध रखी है। मंगलवार को जब उनके उत्तराधिकारी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, तब भी देश उनके ऐतिहासिक और अप्रत्याशित इस्तीफे पर बयान का इंतजार कर रहा है। जब उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से किसानों की घोर उपेक्षा, सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार से पैदा होने वाले खतरों और अन्य मुद्दों पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जगदीप धनखड़ साहब कहां है, किसी को मालूम नहीं है। उनका कोई बयान नहीं आया, वे सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए। जो पर्दा डाला गया वो बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने हर मुद्दे पर मजबूती से अपनी बात रखी, लेकिन अब अचानक चुप्पी और गायब होने का कारण समझ से परे है। सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। दर्शकों, इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ अगर बीजेपी पर निशाना साधते, तब कांग्रेस के लोग अपनी राजनीति चमकाते, मोदी सरकार को तानाशाह कहते। वो कहते कि उपराष्ट्रपति को भी बीजेपी कंट्रोल करती है। इसलिए राहुल गांधी ने भी धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठाया था। वहीं कपिल सिब्बल ने तो धनखड़ के घर फोन कर उनसे बात कर उन्हें बोलने के लिए मजबूर करने पर भी खूब कोशिश की थी, लेकिन धनखड़ ने विपक्ष की एक नहीं सुनी और उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्वास्थ्य कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। वहीं हाल ही में खबर आई थी कि धनखड़ टेबल टेनिस खेल रहे हैं और वेब सीरीज देखकर अपना समय बिता रहे हैं। हाल ही में सरकारी आवास खाली कर वो निजी घर में भी शिफ्ट हुए हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लोग धनखड़ के मुंह में उंगली डालकर उनसे बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ बुलवाना चाहते हैं, लेकिन धनखड़ ने चुप्पी साध कर कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। वहीं गोवा के स्वास्थ्य मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता विश्वजीत राणे ने सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी के बर्ताव को लेकर बहुत सनसनीखेज दावा किया है। राणे का कहना है कि राहुल गांधी दूसरों के सामने भी अपनी मां का सम्मान नहीं कर पाते, तो भारत माता का कैसे सम्मान करेंगे। गोवा के मंत्री ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है
कि एक बार राहुल गांधी ने कमरे में आते ही सोनिया गांधी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गोवा के मंत्री के साथ पॉडकास्ट वाला ये वीडियो बीजेपी नेता अमित मालविया ने एक्स पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर कर अमित मालविया ने लिखा है कि राहुल गांधी कमरे में आए और सोनिया गांधी पर चिल्लाने लगे। गोवा के हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, जो पहले कांग्रेस में थे, का दावा है कि ये चौंकाने वाला किस्सा उनके पिता प्रताप सिंह राणे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और 7 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे, के सामने हुआ था। आश्चर्य नहीं कि कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को गाली दी गई। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस चौतरफा गिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें